अवधेश जी आपको मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर अधिवक्ता शिवम गौड़ और इसके पीछे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ पर जितेंद्र सिंह बिसेन जी हैं। तो शिवम गौड़ जी बाहर आ रहे हैं और इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए ये अधिवक्ताओं की टीम के साथ जितेंद्र सिंह बिसेन बाहर आते हुए, और अभी कुछ ही पलों पहले जो जितेंद्र सिंह बिसेन थे वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो ये देखिए ये वादी पक्ष आपको दिखाई दे रहा है और शिवम गौड़ जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, तो शिवम गौड़ से हमने जब ये भीतर गए थे तो इनसे बातचीत की थी और बाहर भी आप लौट आए तो इनसे बातचीत करते हैं। शिवम जी आज क्या देखिए, ऐसा 7/11 के लिए तिथि निश्चित कर दी गई है। 26/5 को 7/11 पे बहस शुरू हो जाएगी। जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए माननीय हरिशंकर जैन साहब द्वारा दलील दी गई थी कि उसको अवेल करा दिया जाए, उसके अनुसार हम अपने आर्गूमेंट्स रखेंगे 7/11 के ऊपर। तो न्यायालय आज डिटेल्ड ऑर्डर दे देगा, जिसके चलते सभी पार्टीज़ को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो चिप में है वो अवेल करा दी जाएगी। तो अब जो 26 की तैयारी कैसी? 26 की सर हमारी तैयारी तो कल से थी, हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं, हम आगे भी तैयार हैं। जैसे आर्गूमेंट होगी, जब न्यायालय कहेगा हम आर्ग्यू करेंगे। तो जितेंद्र सिंह बिसेन जी भी हैं सामने, इनसे जान लेते। अच्छा पहले तो जी आप बताइए कि आज के दिन का बड़ी भीड़ थी, हम लोग बातचीत करने में थोड़ा सा पीछे रह गए, तो क्या? देखिए, कोर्ट ने 26 तारीख को लगाया है, पोषणीयता पे सुनवाई होगी। उसको पोषणीयता कह लीजिए, 7/11 कह लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह लीजिए, मेंटेनेबिलिटी कह लीजिए, उसी इशू पे 26 तारीख को सुनवाई होगी। जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पे कोर्ट ने कहा है दोनों पक्षों को अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें 1 हफ्ते के अंदर। नीतीश, क्या पहले 7/11 पे सुनवाई होगी जो मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा था, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा था पहले सर्वे पर बात हो, ये स्पष्ट हो गया कि पहले 7/11 पर बात हो और फिर ऑब्जेक्शन जो आप लोगों की मांग थी उसमें इसी 26 से पहले ही ऑब्जेक्शन। अब देखिए, ऑब्जेक्शन का कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अब ये बोलना भी मुश्किल है कि इसकी सुनवाई कितने दिन चलेगी, तब तक ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप लोगों को कितना बल मिलेगा इस पूरी सुनवाई का? हमारा केस मेरिट्स पे बहुत स्ट्रांग है। अगर 7/11 पे सिर्फ हमारा प्लेन का एनवायरनमेंट भी पढ़ा जाएगा, अगर हमारे साथ प्लेन का एनवायरनमेंट भी पढ़ा जाएगा, तब भी हमारा केस 7/11 पे मेंटेनेबल। तो मेंटेनेबल है। विष्णु जैन जी और अब जितेंद्र सिंह बिसेन जी भी सामने हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र जी आप जरा सा आगे आ जाएं और हम आपसे बातचीत करेंगे और आज के जो सुनवाई है उसके बारे में जानेंगे। तो जितेंद्र जी देखिए मुस्कुराते हुए, अवधेश जी और क्या रहा अंदर? सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। माननीय न्यायालय ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने 26 तारीख को 7/11 पे सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दी है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन, आज हमारे द्वारा एक अन्य मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में फाइल किया गया, आदि विश्वेश्वर विराजमान थ्रू श्रीमती किरण सिंह की तरफ से। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस मुकदमे में वो ये हैं कि तत्काल प्रभाव से ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री बंद की जाए, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और बाबा विश्वेश्वर की प्रतिदिन सेवा पूजा तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करवाई जाए। यानी किरण सिंह जी जो आपकी पत्नी है पीछे जो मौजूद है, जी। तो अब आज जो आप लोगों ने सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया है, अवधेश जी ये बड़ी बात है, आज जितेंद्र सिंह बिसेन जी ने एक और वाद दाखिल कर दिया और ये वाद है पूजा की अनुमति मिले। जी बिल्कुल, ये इसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगाई कि तत्काल प्रभाव से पूजा की अनुमति दाखिल हुआ या इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हो गए। 4 बजे ऑर्डर आ जाएगा, केस एडमिट है, चिंता ना करें। तो किरण सिंह जी भी हैं सामने, इनसे भी जान लेंगे कि आखिर तो किस तरह की आज अर्जी लगाई आपने? हमें पूजा अर्चना करने के लिए मतलब इजाज़त दी जाए, इसलिए जो है हमने अर्जी लगाई। क्या क्या था? आज सुनवाई हुई, आपने अर्जी लगाई हुई है, बहस भी हुआ है। 4 बजे इसका ऑर्डर आएगा, आप लोग इंतजार करिए। तो इस मामले पर 4 बजे ऑर्डर आएगा। विश्वेश्वर महादेव विराजमान, ये नया मामला आ गया है कोर्ट में और एक मामला तो सिविल जज में है, एक जिला जज में, ये 2 स्थितियां बन गई हैं। आपके पास आएंगे, मोइन भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास भी कुछ अपडेट है। मोइन, तो कुछ तस्वीरें साफ हो गई, सीधे आपका रुख कर रहे हैं। देखिए, वो अपना पक्ष तो रखेंगे ही, लेकिन हम लोग का पक्ष जो है हम लोग सत्य के साथ है। हम लोग सत्य के साथ है। मुझे ये पता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, तो सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत होगी। सत्य कुछ देर के लिए पराजित होता है, कुछ देर के लिए रुक जाता है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति जो अब ये तो न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय क्या न्याय करता है, लेकिन न्यायालय पे पूरा विश्वास है, ये मुझे विश्वास है। लगता है कि जो आप लोगों का वाद था, जो ओरिजिनल मांग है वो पूरी होगी, अदालत से इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग न्यायालय की शरण में इसीलिए गए कि हम लोग को न्याय मिले। और आप लोग इतनी खुश हैं कि लगातार भजन भी गा रही हैं।
बिल्कुल हम लोग शुरू से ही खुश थे, हम लोग शुरू से खुश थे कि माँ हमारा महादेव माँ श्रृंगार गौरी हम लोग का साथ दे रही, इसीलिए हम लोग इतना जो है कि आगे बढ़ पा रहे हैं और जो है कि कर पा रहे हैं। 2 लाइन हमारे माँ आप की कृपा से सब कार्य हो रहा है, माता आप की कृपा से सब कार्य हो रहा है, करती हूँ मेरी माता, करती हूँ मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, माँ आप की कृपा से सब कार्य हो रहा है। इस तरीके से अदालत की सुनवाई चल रही है, आप लोग बहुत बहुत पूरे ये चारों महिलाएं हैं जो कि जिन्होंने वाद को दाखिल किया था, खासी उत्साहित नजर आ रही हैं, लगातार भजन गा रही हैं, भजनों के जरिए खुद की हौसला अफजाई कर रही हैं और ये उम्मीद जता रही हैं कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और इस बात का पूरा यकीन है। बिल्कुल उनको यकीन है, खुशी मनाई जा रही है। एक नया अपडेट है मोइन, चलते हैं नीतीश के बाद। नीतीश, ये एक बड़ी बात सामने आई, बिसेन साहब ने कहा कि एक और मामला सिविल सीनियर डिवीजन के यहाँ डाला गया है और विश्वेश्वर महादेव विराजमान, क्या इसके बारे में वो बता रहे हैं? यानी कि अब 2 चीजें हैं, एक जो मुख्य मामला है वो चलेगा जिला जज के यहाँ और एक मामला सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ चलता रहेगा। आज का मामला क्या है जिस पर आदेश आने की बात कर रहे हैं 4 बजे? अवधेश जी 4 बजे इस मामले पर अब देखना यह होगा कि जो सिविल कोर्ट है उसका आदेश क्या होता है। लेकिन जितेंद्र सिंह बिसेन और उनकी पत्नी ने, खास तौर पे अगर बात करें तो जो वादिनी है, इस मामले की वादी हुए उनकी पत्नी है और उन्होंने एक वाद दाखिल किया है सिविल कोर्ट में और इस वाद में कहा गया है कि विश्वेश्वर विराजमान यानी विश्वेश्वर जो शिवलिंग मिला है उनकी पूजा की अनुमति दी जाए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का 4 बजे इस मामले को लेकर अगला निर्णय या अगला आदेश क्या होता है। क्या इस मामले को लेकर भी सुनवाई होती है, क्या इस मामले पर कोई अन्य आदेश भी सामने आता है, 4 बजे का इंतजार करना होगा। और जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि इन 4 महिला वादियों को कहीं ना कहीं कह रहे थे कि लेकर सामने आए। आप देखिए ये 4 महिला वादी सामने है और अभी थोड़ी देर पहले हमने इन लोगों से बातचीत कराई थी। तो अब देखिए ये लोग अभी कोर्ट जा रही है, कोर्ट में फिर से वहाँ आराम करने के लिए, क्योंकि बाहर काफ़ी बातचीत की इन्होंने और थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे हैं, तो लोग पीछे से अंदर जा रही हैं। तो आज अवधेश जी एक और मामला सामने आया है और वो मामला फिर जितेंद्र सिंह बिसेन को लेकर है। जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी ने आज विश्वेश्वर यानी आदि विश्वेश्वर जिनका शिवलिंग मिला है उनकी पूजा की अनुमति मांगी है। 4 बजे का इंतजार करना होगा और 4 बजे के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर पूजा की अनुमति को लेकर सिविल कोर्ट का फैसला या आदेश क्या होता है। जी बिल्कुल, मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मोइन, अगर हम बात करें आज की सुनवाई की तो कितनी देर तक लगभग सुनवाई चली और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट रूम के अंदर? देखिए आज सुनवाई दोपहर तकरीबन 2:25 के आसपास शुरू हुई और 10 मिनट तक चली है। 10 मिनट की सुनवाई में अदालत ने खास तौर पर जो पक्षकार हैं उनको ये सूचना दी है कि जो वाद की पोषणीयता है, पोषणीयता पर जो आपत्ति दाखिल की गई है उस पर 26 मई को सुनवाई की जाएगी। 26 मई की तारीख तय की है। इसके साथ साथ जो बाकी मामले हैं उन पर भी सुनवाई की जाएगी, लेकिन किस तरीके से की जाएगी उसका खाका आज कोर्ट ने साफ नहीं किया जो है। इसके साथ जो तमाम आवेदन दाखिल किए गए थे उस पर भी कोर्ट ने कहा कि हम समय आने पर फैसला लेंगे। तो बड़ी अहम बात ये रही कि जो आज मामला था उसमें कोर्ट ने जो है वो 26 तारीख की 26 मई की डेट जो है वो तय की हुई है और 26 मई को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। खासकर जो हिंदू पक्ष की महिलाएं थी, महिलाओं की तरफ से जो वाद दाखिल किया गया था और इस वाद को खारिज किए जाने की मांग को लेकर जो आपत्ति दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उस पर ही 26 मई को सबसे पहले सुनवाई होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी की जिला कोर्ट के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि जमावड़ा सा लगा हुआ है, गहमा गहमी से हालात हैं, सैकड़ों लोगों की भीड़ मौजूद है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे पक्षकार हों, चाहे अलग अलग संबंधित पक्षों के वकील हों, सब यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं मीडिया के साथ। तो जमावड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है और बाहर जो है आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर ये उत्सुकता थी कि आखिरकार आज कोर्ट से क्या कुछ फैसला हो रहा है, क्या किस तरीके से सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कब अगली सुनवाई होगी, क्या कुछ होगा। तो ये तमाम बातें हैं जो आज कोर्ट के सुनने को मिली, देखने को मिली। कोर्ट में सुनवाई बहुत देर तक नहीं हुई, सिर्फ 10 मिनट तक सुनवाई हुई और 10 मिनट में के दौरान कोर्ट को ने जो है वो संबंधित पक्षों को ये जानकारी दी कि 26 मई को फिर से सुनवाई की जाएगी इस पूरे मामले में।
जी नीतीश आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले में? क्योंकि जो हिंदू पक्ष के जितने भी पक्षकार हैं, वकील हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं वो अपने केस की मजबूती को लेकर। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? अवधेश जी, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, क्या रहा आज? पहले नाम बता दीजिए। मोहम्मद जलील एडवोकेट। तो क्या रहा आज? आज वही जिला जज के यहाँ 7/11 पर सुनवाई के लिए लगाया गया है। अब इसकी 26 को सुनवाई होगी। अच्छा, आप प्रतिवादी पक्ष हैं और वादी पक्ष अपनी चीज़ें, तो अब 1 सप्ताह का जो समय मांगा गया है इस पर आपत्ति दाखिल करने, ये इसे जरा स्पष्ट करें। और जिस तरह से बात हो रही थी कि फैसला आपके हक में कि वादी पक्ष के हक में, तो आज किसके? कहना मुश्किल है कि किसके हक में फैसला जाएगा। फैसला नहीं है, एक दरखास्त का ये मतलब सुनवाई का फैसला होगा। तो आप बहुत देर से उधर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि शायद नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग जा रहे थे। आप जा रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि आज जब कोर्ट रूम में आप लोग मौजूद थे, आप लोग कोर्ट रूम में पहुंचे, वादी पक्ष भी पूरी तैयारी से पहुंचा था, तो 7/11 पर बस 7/11 पे बहस कैसे करेंगे? क्या है कुछ? अभी उनकी आपत्ति आ जाने दीजिए, तो उसी में बहस। नीतीश आज महत्वपूर्ण रूप से क्या बातें? वादी पक्ष आपत्ति दाखिल करेगा कि आप दाखिल? नहीं, वादी पक्ष करेगा आपत्ति। हम लोगों में तो है ही है, फिर उसके बाद रिवाइंडर हम लोग दाखिल करेंगे। कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र करके जाओ। आज कौन कौन से इनका यही है कि मुकदमा आगे चलेगा कि यही समाप्त हो जाएगा, बस यही इतनी है। आप लोगों ने जो 7/11 जी, तो इसी पर निर्धारण करना है और 26 तारीख को इसी पे बहस? हाँ जी, इसी पे बहस होगी। अच्छा, और भी कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे वादी पक्ष अपने कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर सामने, वो कौन से बिंदु थे? अभी इस पर नहीं कहा। सर्वे को लेकर कुछ बात हुई क्या नीतीश? सर्वे को लेकर ये प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता सर्वे को लेकर सर्वे को लेकर क्या बात हुई? अभी उस पर डेट लगेगी, उसकी डेट लगेगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। कहा गया था कि सर्वे के साक्ष्य इस मामले में जोड़े जाएं, क्या था ये? अभी उस पर भी आपत्ति और ऑब्जेक्शन आएगा तब इसकी कार्रवाई हो, डेट लगेगी। अभी इसकी डेट लगेगी अवधेश जी, अभी का ये अपडेट है। और जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि बहस सबसे पहले 7/11 पर होगी, और आप इनको सुन रहे थे और अब ये यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्ष आज जिला जज की अदालत में पहुंचे। अगली तारीख 26 मई, यानी कि 26 की बात करें नीतीश, तो जो सुनवाई होगी वो अहम होगी। बिल्कुल। तो ज्ञानवापी मामले में जो जिला जज हैं उनके यहाँ सुनवाई हुई और नई तारीख है 26 तारीख, और 26 को 7/11 के मामले पर सुनवाई होगी। 26 मई को मामले की अगली सुनवाई है और ऑर्डर 7/11 पर पहले सुनवाई होगी 26 तारीख को। कोर्ट ये तय करेगा कि याचिका सुनने लायक है या नहीं है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने वक्त दिया है और 1 हफ्ते का समय मिला है आपत्ति दाखिल करने के लिए। 26 तारीख को सुनवाई 7/11 के तहत होगी। हमारे साथ नीतीश और मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से ये पूरा मामला जब पहले दिन पहुंचा था तो हिंदू पक्ष ने ये मांग की थी कि सर्वे पर बात की जाए पहले, और मुस्लिम पक्ष शुरू से ही कह रहा था कि 7/11 के तहत बातचीत होनी चाहिए। आज क्या इसका मतलब, क्या चीजें आज स्पष्ट होती हैं, और जो 1 हफ्ते का वक्त है दोनों पक्षों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? दाखिल करने के लिए सभी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, और इस पर जो है जो वादी और प्रतिवादी पक्ष थे उन्होंने ये कहा कि हमें जो वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं उसकी कॉपी मुहैया कराई जाए। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच एक अहम जानकारी है कि एक और अर्जी दाखिल की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एक वाद दाखिल किया गया है जिस पर आज सुनवाई भी हुई। क्या पूरा मामला है इस बारे में हम समझते हैं शशांक जी से, जो कि इस हिमांशु जी से जो है, जो कि इस पक्ष के वकील हैं, उनसे क्या पूरा मामला है, किसकी तरफ से याचिका दाखिल की गई, क्या मांग की? एक नया सूट फाइल हुआ है सीनियर डिवीजन दिवाकर जी के कोर्ट में वाराणसी। नया केस का ये है कि विश्व वैदिक साहित्य संघ की तरफ से ये केस फाइल हुआ है। श्री जितेंद्र सिंह बिसेन, उनकी वाइफ श्रीमती किरण बिसेन जी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं इसकी, और ये एक नया सूट फाइल हुआ है। इसमें हमें आदि विश्वेश्वर विराजमान, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान द स्वयंभू एमर्स एट काशी, ठीक है। और इसमें अदर्स के तरफ से
और इसमें श्री वरिष्ठ अधिवक्ता मान बहादुर सिंह, अनुष्का तिवारी, अधिवक्ता अनुष्का तिवारी जो आपके साथ हैं यहाँ पे, हिमांशु तिवारी, मैं स्वयं, एस.एन. चतुर्वेदी, श्री एस.एन. चतुर्वेदी। प्रेयर क्या की गई अनुष्का जी, आप ये बताइए, प्रेयर क्या की गई इस बार? प्रेयर ये किया गया है कि जो गुम्बद है इसको डिमोलिश किया जाए और हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। जो शिवलिंग हैं, जो आदि विशेश्वर हैं, उनमें हमें पूजा करने का और भोग बनाने का, इस तरह का हमें हाँ, ये सब हमें अधिकार के लिए हमने किया गया। मेन है कि हमें डिमोलिश किया जाए, मॉस्क जो है उसको डिमोलिश किया जाए, जो पूरी मस्जिद है उसको डिमोलिश किया जाए, ये प्रेयर आपकी? पूरी मस्जिद की डिमोलिश की। जो गुम्बद उन्होंने बनाया है, जो उसके नीचे एक और गुम्बद पाई गई है, उसको डिमोलिश करने की बात की गई है। ये बताइए कि क्या ये आप लोगों की तरफ से दाखिल हो चुका है? दाखिल हो चुका है, शाम को 4 बजे ऑर्डर आ जाएगा, एडमिशन पर है, एडमिट हो जाएगी कि नहीं होगी ये शाम को 4 बजे ऑर्डर आएगा, उसमें पता चलेगा आपको। एक नया वाद दाखिल किया गया है, एक नई अर्जी दाखिल की गई है जिसमें जो मस्जिद है, मस्जिद के गुंबद को गिराए जाने की मांग की गई है और वहां पूजा करने की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ इस मामले में सुनवाई हो भी चुकी है, 4 बजे के करीब फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये इस मामले में एक नया अपडेट है। बिल्कुल, ये नया अपडेट है। मोइन हमारे साथ बने रहे, नीतीश भी बने हुए लगातार। नीतीश, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनसे आपने बात की, 7/11 की मांग तो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पहले इस पर सुनवाई हो जाए, यानी कि 26 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन ये तय हो जाएगा कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। सबसे पहले ये स्पष्ट होगा 26 को। जी अवधेश जी, वाद की पोषणीयता पर पहले बहस होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आपत्ति दाखिल करने के लिए भी इसमें समय मिलेगा और इसके साथ ही 1 सप्ताह का जो समय मिलेगा उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को पूरी तैयारी करने के लिए कहा जाएगा और जितनी भी तैयारियां हैं वो लेकर वादी और प्रतिवादी पक्ष मैदान में उतरेंगे। लेकिन हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो सिर्फ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए इस बात को सुनने और सूचना लेने के लिए पहुंच गए थे। तो अनुराग जी, काफ़ी समय से हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, हर तारीख को आप यहाँ मौजूद रहते हैं, तो आज क्या रहा और विश्व हिंदू परिषद और खासतौर पर आपके विचार क्या हैं? आज की सुनवाई अब 26 तारीख को होगी। 26 तारीख को फैसला भी आने की संभावना है और दोनों पक्षों को सुन करके माननीय न्यायालय जो भी फैसला देंगे उसको शिरोधार्य किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। कहा जा रहा है वाद की पोषणीयता पर सबसे पहले बहस होगी, 7/11 पे पहले बहस होगी, तो मन में कुछ डर तो नहीं है ना कि? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो एकदम प्रसन्न है। बाबा ने दर्शन भी दे दिया है और वहाँ की सारी स्थितियाँ, इन सबों की सारी कलई खुल चुकी है, तो अब तो हमें कोई भय नहीं है। कोई भय नहीं है, एकदम बिल्कुल। जितेंद्र सिंह बिसेन ने पूजा के अधिकार के लिए आज यहाँ पर अपना कोई दिक्कत नहीं है, भी लगा। सभी हिंदू जो है पूजा के अधिकार के लिए मांग कर सकते हैं। जितने भी इस दुनिया में हिंदू हैं उनकी तरफ से हम सब लोग मांग करते हैं कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना है। तो ये न्यायालय के पास जाके आप करेंगे तो शायद ये और बेहतर रहे। लेकिन एक व्यक्ति और हैं अवधेश जी, ये तो बाबा का दर्शन करके आप बता रहे थे सीधा यहीं चले? जी हम विश्वनाथ जी आते हैं और दर्शन करते हैं, काशी के प्रमुख धर्माचार्य भी हैं और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये कितने दिन से चल रहा है। पहले तो फुआरा है कि शिवलिंग है, शायद आँख के अंधा नाम नयन सुख, इस तरह की बातें करना उनको उचित नहीं है। दूसरी चीज़ रह गया कि हमें अभिषेक करने के लिए, क्योंकि पापों हम पाप कर्मा, हम भगवान शिव पाप का नाश करते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि मुस्लिम वर्ग के भी पापों का नाश करने के लिए शिव जो है प्रकट हुए हैं कि तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको नष्ट करने के लिए। अजय शास्त्री जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पहुँचे, उत्सुकता कितनी थी और अब जब ये सूचना, मुस्कुराहट है चेहरे पर, तो क्या मन में है? जी मन में जो भी है, शिव में का पदम नित्यम, हम शिव भक्त हैं, शिव गण हैं। ठीक है, शिव भक्त हैं, सभी की अपनी आस्था है, हिंदू पक्ष की अपनी आस्था है, मुस्लिम पक्ष की अपनी आस्था है, लेकिन अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर सब कुछ तय होता है। आस्था का अपना सम्मान है। मोइन, आपका बहुत शुक्रिया और नीतीश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।